नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर झारखंड में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। पहली खबर पलामू से है, जहां विधायिका और कार्यपालिका के ओहदेदारों के बीच जमकर तू-तू मैं हुई। यह मामला हुसैनाबाद के बीएसपी विधायक शिवपूजन मेहता और सीओ विपिन दुबे के बीच का है। सीओ ने उनके खिलाफ केस दर्ज करा दिया है और इस बीच दोनों के बीच बातचीत की रिकॉर्डिंग भी सामने आ गई है, जिसके बाद यह मामला तूल पकड़ने लगा है। सुनो, तुम ताम की भाषा बंद करो। मैं उतने देर से बोल रहा हूँ, तुम ताम की भाषा बंद करो। तुमको बोल रहे जुबान संभालो। तुम जुबान संभाल अपना। नौकर की तरह रहो। अरे तुम भी नौकर है सरकार का, तुम भी जुबान संभाल अपना। ये बातचीत है हुसैनाबाद के सीओ विपिन दुबे और यहीं के बीएसपी विधायक शिवपूजन मेहता के बीच की। शुक्र है ये आवाज भर है, दोनों सामने होते तो न जाने क्या हो जाता। विधायक और सीओ फोन पर ही ऐसे लड़ पड़े जैसे भूखे शेर। एक बार मर्यादा टूटी तो फिर टूटती चली गई। मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम भी अपना जवान संभाल ले। संभाल ले, संभाल में दे जवान। तुमको जो करना है करो। यही रिकॉर्डिंग में जाएगा। यही रिकॉर्डिंग मैं भी लगाऊंगा। एकदम तुम्हारा भी यही जाएगा। तुम किस तरह बात कर रहा है? न शर्म की चिंता, न लहजे की चिंता, न पद की चिंता, न मान की चिंता और न माननीय की। बेहद शर्मनाक है। दरअसल दोनों के बीच अतिक्रमण हटाने को लेकर बहस हो गई। पचमू में एक शमशान घाट के अतिक्रमण का मामला है। उसमें हम बार बार नोटिस कर रहे थे, उसको कुछ लोग जोत दे रहे हैं। तो पहले भी हम लोग नापी करके उसमें चारों तरफ फुटगड़ी करवाए थे। बाद में उस फुटगड़ी को उखाड़ के और फिर से जोत दिए उसमें। दुबे साहब का आरोप है कि विधायक जी ने पहले तुम ताम किया, जिसके बाद मामला बिगड़ता चला गया। इसे लेकर उन्होंने केस दर्ज कराया है और संघ को भी मामले में घसीट डाला है। हाँ बिल्कुल, तुम ताम, अरे तरे, मैं सरकार हूँ, तू नौकर है, इस तरह से बात करने लगे। तो इसी बात पे हमारी उनकी थोड़ी तू-तू मैं हो गई। अब अभी हम अपने संघ में इस बात को रखेंगे, हमारे संघ के सीनियर हमको जो कहेंगे हम वही करेंगे। दोनों के बीच बातचीत के कुछ और हिस्से हम आपको सुनवाते हैं, जिनसे जाहिर है कि कोई झुकने को तैयार नहीं था। संविधान में प्रोटोकॉल में हम ऊपर है, तो संविधान के किस धारा में तुमको हमें चुप करने का अधिकार दिया? संविधान में तुम क्या है? क्या तुम क्या है? तुम क्या है? तुम क्या है? विधायक से बात कर रहे थे, तुम क्या बतिया रहा है? पहले तुम कहना शुरू किया, इसके बाद हमने तुम कहना शुरू किया। बिना सांस लिए दोनों ने एक दूसरे की बकिया उधेड़ने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। इस पर शिवपूजन मेहता ने अपनी सफाई दी है। देखिए, कहीं से उस ऑडियो को आप देखेंगे, यह वीडियो जो बनाया है उनके द्वारा बनाया गया है, उसमें कहीं से हमने असंसदीय शब्द का प्रयोग नहीं किया है, न ही कहीं कोई धमकी दिया है। मैंने केवल जो कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए उसकी जिक्र मैंने किया है। ये सारी बातें सीओ साहब अपने दफ्तर में कर रहे थे, जहां कई लोग मौजूद थे, महिलाएं भी मौजूद थी। लेकिन न तो सीओ ने भी विधायक की मर्यादा का ख्याल किया, न ही आम लोगों का लिहाज किया। तैस और तेवर का एक और छोटा सा नमूना सुनिए। हमने डीसी का आदेश लेने की मुझे जरूरत नहीं है। अतिक्रमण कानून में मुझे अधिकार है जो करने का। 14 लोग हैं तो 14 पर करो। 14 लोगों को मैं हटाऊंगा, मैं 14 लोगों को हटाऊंगा, लेकिन जो शमशान घाट अभी घेरते जा रहे हैं उसको मैं रोकूंगा। आप मत दिलाइए, आपसे जो बनता है कीजिए, आपसे जो बनता है कीजिए। अभी हम बोल रहे हैं, अभी हम आपसे बोल रहे हैं, आपसे जो बनता है कीजिए। दोनों के बीच ये अहम की टकराहट है या फिर पावर दिखाने की हो। दोनों कानून के रक्षक, दोनों बेलगाम। मामला अब पुलिस के पास है। कानून फैसला करेगा किसकी गलती, किसकी क्या सजा। दिल्ली से स्वप्निल के साथ अमित कुमार, ज़े मीडिया, पलामू। बात अब चुंबन पर पहरे की। दरअसल पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा के डुमरिया गांव में होने वाली चुंबन प्रतियोगिता टाल दी गई है। जिला प्रशासन की सख्ती और आदेश के बाद स्थानीय विधायक साइमन मरांडी ने इस बारे में इस बार प्रतियोगिता को नहीं कराने का फैसला किया है। हालांकि जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर गांव में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर रखा है। जोश में थे आदिवासी, उमंग में थी थिरकर, मृदंग गूंज रहे थे,
बता रहे थे वो वक्त आने वाला है जिसका बेसब्री से इंतजार रहता है। जी हां, पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में एक बार फिर होने वाली थी चुंबन प्रतियोगिता। स्थानीय विधायक साइमन मरांडी भी जमे थे अपने पक्के इरादे के साथ, लेकिन प्रशासन के एक आदेश के बाद ये चुंबन प्रतियोगिता का उत्साह ठंडा पड़ गया। प्रतियोगिता रद्द कर दी गई। बताया जाता है कि जेएमएम की केंद्रीय कमेटी ने चुंबन प्रतियोगिता कराने से मना कर दिया। साइमन मरांडी ने कहा कि चुंबन प्रतियोगिता की जगह इस बार मेले में संथाली नृत्य होगा। ये गलत बात है। संथाली कल्चर को समाप्त करना चाहता है। संथाली बोली चाली, संथाली आचार व्यवहार, संथाली भूमि सबको हड़पना चाहता है सरकार। पिछले साल प्रतियोगिता ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। इसके बाद बीजेपी ने इसे संस्कृति के नाम पर मिशनरी प्रथा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। पार्टी अब भी इस मसले पर कायम है। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से ऐसी चुंबन प्रतियोगिता के विरोध में है। ये संस्कृति को खराब करने वाली प्रतियोगिता है और अगर उन्होंने इसके बाद भी ऐसी प्रतियोगिता कराने की सोची तो कानून इस पे अपना कड़ा काम करेगा। बहरहाल कहीं भी चूक ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन गांव में तैनात है। पुलिस बल और दंडाधिकारी तैनात किए गए। पिछले साल कुछ विरासत कुछ घटनाएं हुई थी और उसको रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सजग है। दंडाधिकारियों की सफिशिएंट डिप्यूटेशन किया गया, साथ में पुलिस बल और मजिस्ट्रेट्स और पुलिस ऑफिसर्स का डिप्यूटेशन है। हम लोग कड़ी नजर रखे हुए हैं। आरोप है कि आदिवासी परंपरा के नाम पर आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता और मेले के जरिए राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं। मेले में जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन भी शामिल हो रहे हैं। सोहन प्रमाणिक, जी मीडिया, पाकुड़। क्या पुलिस सिर्फ रसूख वालों के लिए होती है? दरअसल रांची की पुलिस की कार्यशैली ये सवाल खड़े कर रही है। यहां अरगोड़ा थाना प्रभारी आरोप उन पर लगा है कि जब तक उन्हें पता नहीं चलता कि शिकायतकर्ता ओहदेदार हैं, रसूख वाले हैं, तब तक कार्रवाई नहीं करते। मामला तब खुला जब 1 लाख रुपए की अवैध निकासी के बाद रांची आकाशवाणी के अनाउंसर ओली मिंज अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। उन्होंने कार्रवाई तो दूर, शिकायत तक नहीं सुनी। लेकिन जैसे ही पता चला कि मिंज पीएम नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के भाई हैं, सुबह सुबह पुलिस उनके घर जा पहुंची। रांची शहर पर साइबर क्राइम वालों की नजर है। साइबर क्राइम से निपटने के लिए एसएसपी के तमाम दावों को चुनौती देते हुए रांची आकाशवाणी के अनाउंसर ओली मिंज के खाते से 50-50 हजार रुपए के 2 ट्रांजैक्शन के जरिए कुल 1 लाख रुपए निकाल लिए गए। लेकिन हैरानी की बात है कि अरगोड़ा थाने के चक्कर पे काटते रहे उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। एफआईआर दर्ज करने के लिए क्या होना पड़ेगा? बड़ा आदमी। रसूख वाले की सुनती है रांची पुलिस। साइबर क्राइम को लेकर थाना प्रभारी लापरवाह। जी हां, ओली मिंज रसूख वाले थे, लेकिन थाने आम आदमी की तरह पहुंचे, उनकी एक नहीं सुनी गई। लेकिन मिंज के बारे में जैसे ही पता चला कि वो पीएम नरेंद्र मोदी के निजी सचिव राजीव मिंज के भाई हैं, तो उसका माथा ठनका और सुबह सुबह उनके घर पहुंचकर एफआईआर दर्ज की गई। डोरंडा थाना में इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज हुई और उसकी जिस व्यक्ति के द्वारा ये निकासी की गई है और अकाउंट डिटेल्स वगैरह निकाली जा रही है और इसमें कार्रवाई की जा रही है। कप्तान साहब पर्सनल डेटा हैक किए जाने की बात कह रहे हैं। मामला गंभीर है, लेकिन उनकी पुलिस को लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सवाल है, क्या कार्रवाई के लिए रसूखदार होना जरूरी है? क्या आरोपी थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या है लापरवाह थाना प्रभारी की सजा? साइबर क्राइम से निपटने के लिए सीएम रघुवर दास ने भी अधिकारियों को ताकीद कर रखी है, लेकिन लापरवाही का आलम है कि आम आदमी की एक नहीं सुनी जाती। कामरान के साथ मनीष, जी मीडिया, रांची। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ऐसी धुरी हैं जिनके इर्द गिर्द सियासत घूमती रहती है। वो चाहे जेल में हो, अस्पताल में हो, उनसे सियासत दूर हो ही नहीं सकती और ना वो सियासत से दूर होते हैं। लालू प्रसाद से आज फिर 3 दिग्गजों ने मुलाकात की। उदय नारायण चौधरी, अब्दुल बारी सिद्दीकी और वृषण पटेल की मुलाकात के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि ये मिलना सिर्फ मिलना नहीं है,
बल्कि 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद राजनीतिक मंथन था, जिसके नतीजे आगे देखने को मिलेंगे। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद यूपीए महागठबंधन के हौसले बुलंद हैं। बीजेपी के खिलाफ चुनावी हिसाब किताब लगाए जा रहे हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट के जरिए महागठबंधन खेमे में जोश भरा। शनिवार को इस जोश को और परवाज मिली। रिम्स के पेइंग वार्ड में लालू प्रसाद यादव से मिलने वालों में 3 दिग्गज शामिल थे। बिहार के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी, अब्दुल बारी सिद्दीकी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वृषण पटेल। जाहिर है मुलाकात यूं ही नहीं थी। 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ है वो तो जितने लोग हैं सब लोग उत्साहित हैं भाई। जो लोग बीजेपी को हटाना चाहते हैं, जो एनडीए को हटाना चाहते हैं, बीजेपी ने जो देश में कहा वो किया नहीं, उसी का परिणाम है। 5 राज्य में जो बीजेपी की हार हुई उससे वो मानसिक रूप से काफी स्वस्थ हैं, लेकिन अब दुर्भाग्य है कि शारीरिक रूप से बेचारे कमजोर हैं। जाहिर है बीजेपी निशाने पर है। मिशन 2019 को लेकर हर कदम फूंक फूंक कर रखे जा रहे हैं। राम मंदिर और हनुमान के मुद्दे से कहानी आगे बढ़ चुकी है। बिहार में बीजेपी के साथ साथ सहयोगी जेडीयू भी निशाने पर है। कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग ही, हालांकि हम लोग प्रचार नहीं कर रहे थे, मगर वही कह रहे थे कि साहब ये सत्ता का सेमीफाइनल है। तो सेमीफाइनल में आउट हो गए, तो अब तो सेमीफाइनल में जो आउट हो जाएगा तो फाइनल में तो खेलना नहीं चाहिए, मगर फिर भी खेलेंगे। तीनों नेताओं की मुलाकात से जाहिर है कि लालू ने कुछ न कुछ सियासत के मूल मंत्र दिए होंगे, लेकिन जब तक सियासी साधना पूरी न हो जाए खुलासा शायद मुश्किल है। जाहिर है चुनाव के फाइनल की फील्डिंग सेट करने में लालू की भूमिका अहम होगी। नेताओं की इस मुलाकात का असर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। सौरभ शुक्ला, ज़ी मीडिया, रांची। मुख्यमंत्री रघुवर दास 2 दिनों के दुबई दौरे पर रवाना हो गए हैं। बेंगलुरु और नई दिल्ली के बाद संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में दुबई में उनका रोड शो हो रहा है। रोजगार और विकास को लेकर इस दौरे को बीजेपी मील का पत्थर बता रही है, जबकि विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। दुबई एक विकसित देश, जहां की तकनीक और विकास की कस्में खाई जाती हैं। झारखंड के सीएम रघुवर दास यहां से विकास लाने निकल पड़े हैं। जी हां, सीएम 2 दिनों के दुबई दौरे पर हैं। बेंगलुरु और देश की राजधानी दिल्ली के बाद संयुक्त अरब अमीरात में इस रोड शो को बड़े कैनवास से जोड़कर देखा जा रहा है। वहाँ की जो कंपनियां हैं, वहाँ की सरकार से बात करेंगे, नियोजन की बात होगी, हमारे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगी। अभी 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के अवसर पर 1 लाख नौजवानों को रोजगार देने की योजना है। झारखंड के विकास की रेस अंतर्राष्ट्रीय है। जाहिर है सीएम रघुवर की इस सोच को लेकर कई मकसद हैं, जिसकी झलक नए साल में देखने को मिलेगी। 12 जनवरी को युवा दिवस के मौके पर ग्लोबल स्किल समिट। ग्लोबल स्किल समिट में 1 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। कई नामी गिरामी कंपनियां ग्लोबल समिट में लेंगी भाग। बहरहाल 16-17 दिसंबर को होने वाले रोड शो में झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास के अलावा संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत नवदीप सूरी भी भाग लेंगे। वहां की कंपनियां डीएम हेल्थ केयर, नखील अल नबदाह कंस्ट्रक्शन, एएसजीसी कॉन्ट्रैक्टिंग के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग होगी। रोड शो में संयुक्त अरब अमीरात के मानव संसाधन मंत्री नशीर बिन थानी उल हमली भी भाग लेंगे। कौशल विकास कार्यक्रम के वैश्विक परिदृश्य पर सीएम अपने विचार रखेंगे। रोड शो के दूसरे दिन मुख्यमंत्री और राज्य के पदाधिकारी दुबई स्थित आईसीसी और मस्डर फ्यूचर सिटी जैसी प्रमुख औद्योगिक इकाइयों का दौरा भी करेंगे। इधर राज्य में इस दौरे को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। यहाँ जितना भी योजनाएं हैं, पैसा के अभाव में सब काम बंद है और ये किसानों की कड़ी कमाई ऐश करने के लिए गए। दुबई भ्रमण पर है और दुबई तो अपना इन्वेस्टमेंट के लिए ही गए हैं, झारखंड का हित के लिए तो गया नहीं है। केवल ये भ्रमण की श्रेणी में आएगा। निवेश यहाँ पर आए या कोई राज्य को फायदा हो, उस दृष्टिकोण से देखें तो अभी तक का जो परिणाम आया है वो काफी निराशाजनक है। तो विपक्ष को तो परेशानी होगी, पेट दर्द होगा, मैं जानता हूँ। बहरहाल झारखंड में निवेश बढ़ाने और युवाओं के रोजगार के लिए सरकार की कोशिश जारी है।
अब देखना यह है कि अमीरात से झारखंड को क्या सौगात मिलती है। रांची से मदन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं, आप कहीं में जाएं।